नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब स्टेट के बारे में। नीट पीजी 2025 की जो काउंसलिंग है उसमें कई सारे रजिस्ट्रेशंस, कई सारे स्टेट ने अपने अपने रजिस्ट्रेशंस ओपन कर दिए हैं एंड उन्हीं रजिस्ट्रेशंस में एक नया स्टेट है जिसका रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हुआ है एंड दैट इज़ पंजाब। पंजाब की जो स्टेट की काउंसलिंग है उसका रजिस्ट्रेशन पंजाब स्टेट ने आज से ओपन कर दिया है। रजिस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं हो सकता अभी, बस रजिस्ट्रेशन होगा। प्रॉस्पेक्टस उन्होंने रिलीज़ कर दिया है। प्रॉस्पेक्टस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें सारे रूल्स रेगुलेशंस लिखे हुए हैं। एनआरआई कैटेगरी के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसमें कि कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया गया है। फ़ीस क्या है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रॉस्पेक्टस में दिया गया है। एक टेंटेटिव आइडिया के लिए मैं आपको बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन अभी होगा, चॉइस फिलिंग और बाकी जो प्रोसेस है वो ऑल इंडिया का जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद ही प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिलहाल आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एनआरआई कैटेगरी में यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट एनआरआई को कंसीडर किया जाता है, स्पॉन्सर्ड कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को कंसीडर नहीं किया जाता है। तो जो डायरेक्ट एनआरआई हैं वो यहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। डायरेक्ट एनआरआई में भी प्रायोरिटी 1 दिया जाता है जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एमबीबीएस वहाँ से किया है, एंड प्रायोरिटी 2 में जो डोमिसाइल नहीं है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं बट डायरेक्ट एनआरआई हैं, उनको प्रायोरिटी 2 पे रखा जाता है। जो डायरेक्ट एनआरआई कैंडिडेट्स हैं और एलिजिबल हैं वो ज़रूर रजिस्ट्रेशन कराएं। यहाँ पे काफ़ी नीचे रैंक पे भी सीट मिलने की यहाँ पे अपर ब्रांचेस में प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ की फ़ीस $1,25,000 के आसपास टोटल फीस है एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो स्टेट है पंजाब स्टेट जो है वो एक क्लोज स्टेट है। आउटसाइडर के लिए कोई अगर यूपी से हैं, बिहार से हैं तो पंजाब में वो ना ही पार्टिसिपेट करें तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज पंजाब में डीएमसी लुधियाना यानी दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना में लास्ट ईयर कुछ सीटें आई थी ओपन के लिए, बहुत ही कम सीटें थी वो ओपन कैंडिडेट्स के लिए यानी दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स के लिए। प्लस आदेश में कुरुक्षेत्र, आदेश भटिंडा में कुछ सीटें आई थी आउटसाइडर्स के लिए। ये हर साल ऊपर नीचे होता है, तो 2-2, 3-3 सीटें किसी किसी ब्रांच में होती हैं, किसी में नहीं भी होती हैं। तो जो आउटसाइडर्स हैं उनके लिए बहुत कुछ ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा है नहीं पंजाब की काउंसलिंग में। जो आउटसाइडर स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, बट जो इनसाइडर हैं जिन्होंने एमबीबीएस किया है पंजाब से, वो ज़रूर यहाँ की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। अगर उनकी रैंक बहुत नीचे है, क्योंकि यहाँ पे कॉलेजेस कम हैं तो कट ऑफ यहाँ का हाई जाता है, तो अगर आपकी रैंक है 80,000 90,000 तो फिर पार्टिसिपेट करने का बहुत कुछ खास फ़ायदा नहीं है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आप चाहते हैं आपको अपर ब्रांच मिले तो फिर आप यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा इन्हीं सब स्टेट पे ध्यान दीजिए। पंजाब में आपको सीट नहीं मिल पाएगा। बट अगर आपकी रैंक 30-40 हज़ार तक है और आप पंजाब से आपने एमबीबीएस किया है तो ज़रूर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करिए। यहाँ पे जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में पटियाला, अमृतसर, फरीदकोट एंड मोहाली में भी कुछ सीटें हैं, और प्राइवेट में आदेश है, डीएमसी लुधियाना, सीएमसी लुधियाना। तो सीएमसी लुधियाना में तो मैक्सिमम जो सीट्स हैं वो इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व्ड होती हैं जिन्होंने एमबीबीएस वहाँ से किया है। क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड होती हैं, आउटसाइडर्स को कुछ मिलता नहीं है। सो डीएमसी लुधियाना, आदेश, सीएमसी लुधियाना, इन्हीं में सीट्स हैं। एसजीआरडी अमृतसर, उसमें भी जिन्होंने एमबीबीएस वहाँ से किया है उनके लिए रिजर्व्ड है, या फिर जो सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए रिजर्व्ड है। आउटसाइडर को कुछ मिलता नहीं है। सो ये जिन स्टूडेंट्स ने एमबीबीएस पंजाब से किया उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोमिनेंट स्टेट है। अगर कोई सिख माइनॉरिटी स्टूडेंट है तो उसको भी ज़रूर अप्लाई करना चाहिए एसजीआरडी के लिए। तो इन स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जो एनआरआई कैटेगरी में डायरेक्ट एनआरआई हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, तो उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पंजाब की काउंसलिंग से रिलेटेड कोई और जानकारी चाहिए, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप बातचीत कर सकते हैं। आप अपना रैंक, कैटेगरी और एमबीबीएस पासिंग स्टेट आप लिख दीजिए, अपना क्वेश्चन पूछिए, मैं आपको ऑडियो मैसेज से रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहें तो हमारी काउंसलिंग की पेड सर्विसेज अवेल कर सकते हैं जिसमें हम आपको रजिस्ट्रेशन से सीट अलॉटमेंट रिपोर्टिंग तक प्रॉपर गाइड करेंगे। धीरे धीरे सारे स्टेट्स के नोटिफिकेशन ऐसे ही आते रहेंगे और मुझे लगता है 10-12 दिन में ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड काउंसलिंग फुल फ्लो में आ जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और भी इस तरह की वीडियोज़ लाते रहेंगे। नमस्कार।